जिंदगी के नए नए दिन में हम आपका वेलकम करते हैं हमारे टाइगर टाइग्रेस। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में मिल के करना है। आइए हम लोग को करंटवा के साथ जोरदार अफेयर मुस्की करोड़िया के साथ है कि नहीं। हमरे टाइगर टाइग्रेस ठंडी बढ़ रहा है एकदम जोरदार। क्या कहते हैं, कहीं कंबलवा आपको पटकेगा तो नहीं ना? पटकने नहीं दीजिएगा। कंबलवा के चक्कर में नहीं पड़िएगा। वो आपको पटाने का बहुत कोशिश करेगा, कहिएगा ना तुमसे नहीं हम पटने वाले हैं। गर्व कीजिएगा अपने हिम्मत पर। कंबलवा को दबा दीजिएगा। ठंडी को नींद को हावी नहीं होने दीजिएगा, है कि नहीं? हमरे टाइगर टाइग्रेस ये बताइए, आरो हाल चाल सब बढ़िया है कि नहीं? दिल जिगर करेजा में कोनो टेंशन उन्शन भौकाल उकाल तो नहीं मच रहा है ना? कोनो आपका कमजोरी ससुरा आपको परेशान तो नहीं कर रहा है ना? कर रहा है तो ठंडी भी बढ़िए रहा है। बाहर सरका दीजिए। ऐसा कड़ाके का ठंड लगेगा कि कमर अकड़ के टूट जाएगा ससुरा का। उसको कमर अकड़ाने दीजिए। हम लोग करंटवा के साथ जम के यहाँ पर डिस्को डांस करेंगे। आइए हमरे टाइगर टाइग्रेस जानते हैं एक बार क्या हुआ। एगो हाथी जो है ना, बाइक चला के जा रहा था। बाइक रास्ता में उसका बाइक हो गया खराब। देखा बगल से चींटी जो है स्कूटी पर जा रही थी। आंख मारा जोरदार। चींटी रुकी, कही क्या आंख मारते हो, आओ बैठ जाओ, बुझ गया लिफ्ट चाहिए ना? लिफ्ट दी। रास्ता में क्या बोलती है चींटी, सुनो जरा झुक के रहना, कहीं हमरे पप्पा देख लिए ना तब बवाल हो जाएगा बवाल। जय हो जय हो। वैसे चिट्टी का पप्पा कितना बड़ा होगा जी? आइए ये आप विचार कीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे बड़ा झूठ हार मानने में है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा सिर्फ एक बार और प्रयास करना है। विचार कीजिएगा आप इस पर। आपने जीवन को एक नया दिशा देने का ट्राई कीजिएगा। क्या कहते हैं? इसके साथ ही हम लोग अब शुरू हो जाएंगे करंटवा के साथ। करेंगे जम के अफेयर हम लोग। आज का जो पहला टॉपिक है वो है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है, लेकिन नाम में बात तो है। नाम का है पीएम जनमन। पीएम जनमन का है। पीएम से तो आप बुझिए गए होंगे हमरे प्रधानमंत्री। जन और मन, जरा गेस करने का ट्राई कीजिए, कुछ पकड़ में आता है। देखिए देखिए, जन से क्या हो सकता है? जन एगो जनता बुझाता है, लेकिन पीएम डायरेक्ट जनता तो नहीं पे तो स्कीम नहीं लाएंगे। कोनो प्रोग्राम स्कीम अगर लाया जाएगा तो पूरा जनता के लिए के बार। कोई स्पेशल नाम अगर धराता है तो हमेशा क्या होता है, किसी स्पेशल
सेक्शन के लिए, किसी स्पेशल चीज़ के लिए उसको चलाया जाता है। जैसे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स के स्किल डेवलपमेंट पे जब हम लोग शुरू में उसके वीडियो पर बात कर रहे थे, मतलब उसका जो मॉडल वीडियो सब पे बात कर रहे थे, उसमें 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। इस बेस पर आपको याद होगा कि स्पेशल आंसर फॉर स्पेशल वर्ड, ये जो था, वो जो प्रैक्टिकल थिंकिंग, स्किल ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला जो हम यूनिक स्किल पर बात कर रहे थे, उसमें एक लेवल जो था हम बात किए थे कि स्पेसिफिक आंसर फॉर स्पेसिफिक वर्ड। ये एक स्पेसिफिक वर्ड है। पीएम जन मन, खास नाम दिया गया है। कोई खास लोग होंगे। देखिए देखिए का है, जन से जनजाति, जनजाति, पीएम जो है जनजाति लोगों के लिए बना है। अब वो भी कौन सा जनजाति? थोड़ा टाइम पहले हम पीएम पीवीटीजी मिशन पर बात किए थे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, याद होगा। ये भी जो है उन्हीं पर एक नया स्कीम लाया गया है। जनमन का नाम पूरा जनजाति नहीं है, थोड़ा बड़ा नाम है, वो हम डिटेल में लिख के आपको बताएंगे अभी, लेकिन जुड़ा हुआ उनसे। ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस तरह से आपको सोचने का जरूरत है कि पीएम जनमन है। अगर मान लीजिए आप इसको कभी नहीं पढ़े, एग्जाम में आ गया ऐसे, तो आप सोचेंगे कैसे इस पर, इसके आंसर तक पहुंचने का कोशिश करेंगे कैसे? काहे कि स्किल डेवलपमेंट का जो बात है उसमें हम कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का है, अगर आपको ज्ञान का अभाव है तो उस अभाव में जो है स्किल डेवलपमेंट आपको, आप जो मझधार में फंस गए हैं वहां से बाहर निकालने का एक प्रक्रिया है कि आपको मझधार में फंसे हुए से बाहर निकाल के आंसर तक सॉलिड तरीके से पहुंचा देगा, एकदम सही सही आंसर। उसका अलग अलग तरीका है सोचने का, जिस तरह से हम लोग को पढ़ने का जरूरत है, समझने का जरूरत है, सब कुछ करने का जरूरत है। इसीलिए हम लोग उस पर ऐसे विचार कर रहे हैं। अब पीएम जनमन पर हमको कुछ लिखना है, ठीक, हम लिखेंगे। हम आप पहले बोले थे कि अब हम लोग न्यू पैटर्न पर चलने वाले हैं। पहले हम करते थे कि आपके सामने लिखते थे सब कुछ। अब क्या करेंगे, हम वीडियो पॉज़ करके जो लिखना होगा लिखेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में बतियाएँगे, ताकि जो लिखने में समय है, वो आपका वो समय ना खराब हो। हमरा तो समय लगेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, वो तुमको लगाना ही है। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं डिटेल में और बात कर सकें। अब वीडियो ऐसे बहुत लंबा भी नहीं किया जा सकता है कि नहीं? तो अब हम इस पर लिखते हैं पॉज़ करके, तुरंत फिर प्रकट हो जाएँगे, उस पर डिटेल में हम लोग बतियाएँगे। क्या कहते हैं? आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू किया जाए। देखिए, फुल फॉर्म क्या है पूरा इसका? प्रधानमंत्री जनजाति, जनजाति, जन से जनजाति, जे से जनजाति, ए से आदिवासी, न्याय महा अभियान, एन से अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। नाम जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बुझने में आता है हम लोग को? देखिए कि प्रधानमंत्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू किए हैं इसको, तभी नाम प्रधानमंत्री पड़ा है। जनजाति लोग जो होते हैं, एक होते हैं जाति, जो अलग अलग कास्ट में, वो है जनजाति, जो कि आप जानते हैं जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, ट्राइबल लोग जो आदिवासी उनको कहा जाता है। जनजाति, आदिवासी, न्याय, न्याय महाअभियान मतलब उनके साथ न्याय, ऐसा लग रहा है कि न्याय करने के लिए ये स्कीम बनाया गया है, प्रोग्राम लाया गया है। उनके साथ का अभी तक अन्याय हो रहा था, ऐसा था का? अब होगा तभी तो ऐसा किया गया होगा ना। एम का है इसका, उसी से पता चल जाएगा। लक्ष्य का है, aim to take basic facilities like roads, power, homes, mobile connectivity etc to the PVTGs। का एम है इसका
कि बेसिक फैसिलिटीज़ एकदम जो बुनियादी ज़रूरत सब है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है इंसान का, वो सब जैसे कि सड़क। अब भैया जहाँ जाना है, जहाँ रहते हैं, वहाँ जाने के लिए सड़क तो चाहिए। बिजली, कैसे काम चलेगा? कितना अंधेरा में और रहेंगे। घर, मोबाइल कनेक्टिविटी भैया बहुत काम होता है, मोबाइल के बिना आजकल तो कुछ नहीं चल पाता है। बताइए ई सब के लिए, बताइए इहो सब जिनके लिए किया जा रहा है उनके पास ई सब भी नहीं है। तो ई सब अगर नहीं है अभी तक तो अन्याय नहीं हो रहा उनके साथ? भारी अन्याय हो रहा है भाई। तो उसी अन्याय को न्याय में बदलने के लिए किया जा रहा है। किनके पास पहुँचाया जाएगा? पीवीटीजीज़, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इस पर हम लोग बात किए थे। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का होता है, इस पर भी हम लोग डिटेल में बात किए, तब भी थोड़ा हम यहाँ बोलना चाहेंगे। अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स आप सुने होंगे, जानते ही होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो सबसे बैकवर्ड होते हैं, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। अब तो कुछ अच्छे पोजीशन पर कुछ पहुँच गए हैं, कुछ मिडिल लेवल पे हैं, कुछ लो लेवल पे हैं। सब जाति जनजाति जितना भी है, सब में सब लेवल के इंसान हो गए हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग जो हैं, ट्राइबल पीपल, उसमें भी जो सबसे पिछड़े लोग हैं, उनको कहा जाता है पीवीटीजीज, मोस्ट बैकवर्ड अमंग द एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इनके साथ दिक्कत क्या है, आप जानते हैं कि कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हैं। इनका जो पॉपुलेशन है वो या तो स्थिर है या फिर घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इनका ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और इनका जो खेती करने का तरीका है वो अभी भी पुराना है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। फिर बुरे परिस्थिति में रहते हैं, इकोनॉमिक मतलब क्या कहते हैं, ढेवा से बहुत गरीब हैं, ढेवा इनके पास ज़्यादा नहीं है। जब ढेवा ज़्यादा नहीं है तो खाने पीने में भी तकलीफ होता होगा, तो शिक्षा स्वास्थ्य तो भूलिए जाइए आप, तब बहुत तकलीफ है इन लोगों को। इनका जो संख्या ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है वो है 75। 75 इन 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। भारत के 18 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों मिलाकर 18, उनमें इस तरह के जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो पाए जाते हैं। ये पीवीडीजीज के बारे में बात की हम लोग, ठीक है ना? तो एकदम अच्छा नाम, कितना बढ़िया स्कीम नाम धराया है। अरे भैया, सब जन में मन लगाना चाहिए सरकार को, खाली बढ़िया-बढ़िया टॉप क्लास जन में मन लगाइएगा क्या? अब देखिए जो गरीब हैं, एकदम पिछड़े हुए हैं, उनमें भी मन लग रहा है सरकार को धीरे-धीरे। तो जन मन हो गया एक नंबर, क्या कहते हैं? ये पहला टॉपिक था। अब चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ें। दूसरा टॉपिक जो है हम लोग का वो क्या है? दूसरा टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एलोकेशन ऑफ केजेस सीजेआई। देख के थोड़ा सा अजीब टॉपिक लग रहा है आपको, लग रहा होगा। अभी हम इसको क्लियर करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कुछ वकील लोग लेटर लिख डाले हैं। लेटर लिख डाले हैं, कैसा लेटर लिखे हैं भैया? अब हुआ का ऐसा कुछ केसेस में पाया गया है कि अब हुआ क्या, मान लीजिए जज का कुछ एक बेंच होता है जो सुनवाई करता है, अलग-अलग बेंच होता है। अब कोनो एक केस किसी बेंच को सुनने के लिए दिया गया। अब पाया गया कि कुछ केस में क्या होता है, बीचे में केस पूरा भी सुनवाई नहीं हुआ है और उस बेंच से उस केस को हटाकर दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया। दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया भैया। जबकि वो जो है बेंच,
वो ऑलरेडी उस पे नोटिस भी जारी कर चुका है। या ऐसा भी होता है कि पहले किसी को दिया गया, वो नोटिस जारी कर दिया भैया कि इस डेट में सुनवाई करना है, सुनवाई से पहले किसी और बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा कि मान लीजिए एक जज सुनवाई कर रहे थे किसी केस का, वो सीनियर जज थे, सुनवाई कर रहे थे। अब उनसे हटाकर केस को उनके जो नीचे के जज लोग हैं, जिनको पुइजिन जज कहते हैं, पुइजिन जज, पुइजिन जज मतलब समझिए कि जो सीनियर जज होते हैं, उनके नीचे के जो जज होते हैं, ऐसा कुछ केस में पाया गया कि सीनियर जज सुनवाई कर रहे थे, अचानक उनसे हटा के अब पुइजिन जज को पकड़ा दिया गया, जबकि सीनियर जज हैं ही अभी, तब भी पुइजिन जज को पकड़ा दिया गया केस अथी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो इस पर कुछ वकील को रास नहीं आया कि ये क्या हो रहा है भैया, ये तो खिलौड़ हो रहा है जजमेंट्स के साथ, जज मतलब क्या कहते हैं, जस्टिस के साथ में। कुछ जो ढांसू वकील सब हैं मिलकर ओपन लेटर लिख डाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जनरली ऐसा होता नहीं है, रजिस्ट्रार सबको लिखा जाता है, वो पहुंचाते हैं फिर वहाँ। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे लेटर, अब बोले कि आप इसको देखिए, इस केस को, कि ऐसा कैसे हो सकता है आपके रहते हुए। तो बात ये नहीं है कि लिखा गया लेटर किनको लिखा गया, उनको कहा गया, ये सब बात, ये तो एक रेफरेंस है जो हम आपको बता रहे थे। यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों लेटर लिखा गया, उनके पास ऐसा क्या पावर है कि उनको ये सब कहा जा रहा है। अब देखिए, यही पॉइंट जो है, सिर्फ एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है इस तरह का जो बड़ा बात हुआ है, नया कुछ हुआ है, तो स्टेटमेंट लगा के पूछ लिया जाए। जुडिशरी पे तो क्वेश्चन आता रहता है। तो यहाँ जो पॉइंट आपके लिए याद रखने का है वो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ एलोकेशन ऑफ केसेस। किसको कौन सा केस देना है, कब देना है, कैसे देना है, कुछ भी उससे संबंधित, एलोकेशन ऑफ केसेस से संबंधित कोई भी बात, उनके जो मास्टर ऑफ द रोस्टर कहा जाता है, मतलब हेड, इनके पास पावर होता है, उसके साथ जो करना चाहें, वो किसको भेजना चाहें, कैसे भेजना चाहें। तो ये जो मामला आया है, तो वही अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसीलिए कहा गया कि आप जरा सुनवाई कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, ताकि ऐसा कोई गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि अलोकेशन ऑफ केसेस से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। ठीक, ये स्टेटमेंट लगा के हो सकता है क्वेश्चन पूछ डाले। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, ये दोनों पॉइंट पर, ये दोनों टॉपिक पर आज हम लोग को बात करना था। ई वाला जो टॉपिक अभी हम बात किए हैं, ये देखिए, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इससे पहले जो हम लोग बात किए पीएम जनमन पर, वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है आपके लिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जब आप अपना GS2 का देखिएगा सिलेबस, तो उसमें है वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड एक टॉपिक, सोसाइटी वाला आप सिलेबस देखिएगा GS2 सिलेबस में, उसमें वल्नरेबल ग्रुप, तो उसमें ट्राइबल पीपल भी आते हैं। तो अगर ट्राइबल्स पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक स्कीम तो ऑलरेडी हो चुका है, PMPVTG मिशन, अब ये दूसरा है PM जनमन, मतलब इससे पहले जो हम लोग बात की, ये दोनों स्कीम को आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर कोट कीजिएगा। गजब का नंबर मिलेगा, काहे कि एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा कि आप कितना अपडेटेड हैं, है कि नहीं। तो
हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे दोस्त दोस्तिनी। फिर जल्दी मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, टाटा गुड बाय करते हैं।